हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी। और ये हिंदी जो क्लासें आपकी अब डेली चलेंगी और जो कॉन्सेप्ट वाइज होंगी, जिसमें हम आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। ये सारी क्लासें आपकी थ्योरी बेस्ड होंगी। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम यहाँ पर एमसीक्यूज भी करेंगे। और ये हिंदी आपकी सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी पहली क्लास। और हमारी आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी भाषा और बोली पर। यानी कि हम ये जानेंगे इस क्लास के माध्यम से कि भाषा क्या होती है और बोलियां क्या होती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा को जानेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना न तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और न ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भाव या विचार को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इस पॉइंट में कह रहा है, मनुष्य यानी हम और आप क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हैं। हम समाज में रहने के बाद एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसे कि आप अपने घर से निकलते हैं, आप अपने समाज में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो इस तरह आप अपने समाज के संपर्क में आते हैं। आप अपने घर में रहते हैं तो घर में आप कम्युनिकेट करते हैं, किसी भाषा के माध्यम से ही करते हैं। उसी भाषा के माध्यम से अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं, अपने सुख और दुख को प्रकट करते हैं, दूसरों से बात करते हैं। सामने वाला आपकी बात सुनकर आपकी बात का रिप्लाई देता है। तो ये हम कैसे कर पाते हैं, हम भाषा के माध्यम से ही कर पाते हैं। भाषा एक प्रमुख साधन है दो व्यक्तियों के बीच का कम्युनिकेशन करने के लिए। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिस ध्वनियों को बोल कर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। जिस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान करता है। आप स्वयं ये चीज देख लीजिए। आप जब कहीं जाते हैं, बिना भाषा के आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, मलयाली, कोई भी भाषा बोलते हैं, लेकिन वो भाषा ही एक साधन होता है जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भाषा के रूपों को देखेंगे, कौन कौन से रूप हो सकते हैं भाषा के। भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर और लिखकर करते हैं। इस प्रकार भाषा के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी मम्मी से बात करते हैं, पापा से, बहन से, अपने दोस्तों से, अपनी क्लास में जब बात करते हैं, बोलकर बात करते हैं, तो वो हमारा मौखिक रूप होता है। और लिखित भाषा क्या है? लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है, वह भाषा का लिखित रूप होती है। यानी कि आप किसी कागज पे कुछ लिखते हैं, यानी जैसे पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, वो भी एक भाषा का रूप है। एक चिट्ठी डाक द्वारा किसी दूसरे के पास पहुंचती थी, वो व्यक्ति उस चिट्ठी को पढ़ता था, वो भाषा का रूप है। यानी कि वो आपके भावों को समझ पा रहा है कि आपने क्या लिखा है, वो पढ़ रहा है उस पत्र को। यानी कि वो भी एक लिखित अ, वस्तु है जिसको वो पढ़ रहा है। यानी कि भाषा को लिखकर और पढ़कर हम व्यक्त करते हैं, वो भाषा का लिखित रूप होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे मातृभाषा क्या है। मातृभाषा का अर्थ होता है जो हम अपने घर में बोलते हैं, अपने क्षेत्र विशेष में बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने
हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। मातृभाषा क्या होती है? आप घर में बात करते हैं, जो आप अपनी निजी लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी आप किसी गांव में देखेंगे, वहाँ के लोग गांव में अपने गांव के हिसाब से बात करते हैं, परंतु जब वही व्यक्ति शहर में आता है तो वो शुद्ध हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है या अदर कोई भाषा बोलता है। तो जो अपने क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, अपने घर में बोली जाती है, वो हमारी मातृभाषा होती है। और बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपनी मातृभाषा को ही सीखता है, यानी कि माँ जो भी उसे सिखाती है, बच्चा उसको सीखता है, उस भाषा को, उस बोली को सीखता है। वो बोली या भाषा कोई भी हो सकती है। अब हम देखेंगे बोली किसे कहते हैं। वैसे तो इतनी जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें हमने ये जान लिया कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, परंतु और हम विस्तार से इसको देखेंगे। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी कि स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी गांव में कोई बोली बोली जाती है। मान लीजिए आप अपने घर में अपने घर में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। जो क्षेत्र विशेष में बोली जा रही है, जो अपने घर में बोली जा रही है, वो जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। किसी बुक मतलब जैसे हिंदी जो है, हिंदी की बहुत सी प्रकाशित किताबें हैं जो हिंदी में प्रकाशित होती है, इंग्लिश में प्रकाशित, लेकिन जो क्षेत्र विशेष की भाषाएं होती हैं जो हम अपने घरों में बोलते हैं, आम तौर पर बोलचाल में जो भाषा यूज में लाते हैं, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है, वो सिर्फ बोली जाती है। तो वो जो बोलियां बोली जाती है वही बोली कहलाती हैं। अब हम देखेंगे हिंदी की बोलियां कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और हिंदी की बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पश्चिम में जो हिंदी बोली जाती है, हमारे भारत में पश्चिम क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी है, जो हमारी पश्चिमी हिंदी कहलाती है। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। राजस्थान में जो बोलियां बोली जाती हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती हैं। बिहारी हमारी मैथिली, भोजपुरी, मगही है। और पहाड़ी गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडयाली, ये बोलियां हैं जो क्षेत्र विशेषों में बोली जाती हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हम अपनी अगली क्लास के साथ फिर आपके सामने आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ। इसी हिंदी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम और जानेंगे कि बोली भाषा के आधार पर जो हमारी भाषा का विकास होता जा रहा है, कैसे हुआ है, हम उसको अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आप हमारी क्लास को शेयर भी कर सकते हैं जो भी हिंदी की तैयारी कर रहा हो। और मुझे इतना पता है कि आप अगर मेरी क्लासों को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको इन क्लासों से बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो मैं डालती हूँ तो वो आपको मिल सके। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।